अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और जी ये सुबह का टाइम था और जी मेरी डाइट अच्छी वाली स्टार्ट हो चुकी है, तो मैंने कहा क्यों ना डाइट रूटीन आप लोगों से, सिंपल डाइट रूटीन में आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो मैंने उठते साथ ही सुबह गर्म पानी पिया था, उसके बाद मैंने वॉक की थी एंड देन यहाँ पे मैंने गूंद कतीरा और चिया सीड जो रात को मैंने भिगो के रखे थे ये लूँगी इस टाइम पे। गूंद कतीरा उन लोगों के लिए बेस्ट है जिनको ना कोई पेन बॉडी में ना स्टार्ट हो जाता है जब वो डाइट कर लेते हैं। जैसे मुझे मुझे हिप पेन स्टार्ट हो जाता है, मुझे ना अपने फुट पे बहुत ज़्यादा ना टांगों में बहुत दर्द ना शुरू हो जाता है जब मैं ना वॉक करती हूँ। तो ना मेरे पाँव में काफ़ी दर्द हो रहा होता है ड्यूरिंग डाइट। आपको अच्छे खासी वॉक करनी होती है, आई थिंक यही रीज़न है। सो मैंने कहीं सुना था कि गूंद कतीरा और चिया सीड आप लें तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और मैं इसको ले रही हूँ। तो देन उसके बाद अगर ये मैंने उसी टाइम पे नहीं लिया था, तकरीबन आधे घंटे घंटे के बाद मैंने थोड़े से ग्रेप्स ले लिए थे एंड देन क्योंकि इंटरमीडिएट फास्टिंग पे थी मैं, इसलिए मैंने 2:30 या 3 बजे मैं जाके नाश्ता करती हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पानी पी रही हूँ, चिया सीड भी ले रही हूँ एंड देन अगर मुझे थोड़ी सी भूख लगे तो मैं कोई भी फ्रूट, जैसे ज़्यादा होता है कि एप्पल ले लेती हूँ, अंगूर ले लेती हूँ, या उसके अलावा कोई भी घर पे अगर फ्रूट हो, बनाना और मैंगो मैं ज़्यादा अवॉइड करती हूँ। इसके अलावा अगर कोई हो तो आड़ू वगैरह मैं ले लेती हूँ एंड देन ये उसके बाद मुझे लंच और डिनर इकट्ठे करना था, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ना 6:30 बजे 7 बजे तक ना अपना डिनर कंप्लीट कर लूँ क्योंकि जब मैं पानी ज़्यादा पी रही होती हूँ तो मुझे भूख ज़्यादा नहीं लगती। सो इस वजह से मैं लंच और डिनर एक ही रखती हूँ और ब्रेकफास्ट जितना जो मैं दिल कर रहा होता है मैं उस हिसाब से ना कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरा दिल कर रहा था आलू की टिक्कियाँ बनाने का, और मैं बहुत इजी तरीके से बनाती हूँ घर पे। अगर इस टाइम पे ज़्यादा कोई चीज़ें नहीं थी फिर भी मेरा दिल था, मैंने कहा फटाफट बिल्कुल इजी सी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पे मैंने आलू बॉयल कर लिए थे और उसके बाद मैं इसको अच्छे से मैश करूँगी। उसके बाद मैंने इसमें ना जस्ट प्याज ऐड किया और मसाले ऐड किए हैं, नथिंग। उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं ऐड किया क्योंकि था ही नहीं और मेरा दिल कर रहा था जल्दी जल्दी खाने का और मुझे पहले मंगवाना पड़ता, वेट करना पड़ता और उसके बाद मुझे ना फिर डिनर मेरा काफ़ी लेट हो जाना था और मुझे पता था मैं इस तरह से अच्छा बना लूँगी। सो उसके बाद मैंने नमक ऐड किया, सुरख मिर्च ऐड की थी, थोड़ा सा मैंने इसमें ज़ीरा, फिर उसके बाद खुश्क धनिया का जो पाउडर था वो ऐड किया था और उसके बाद अच्छे से इसको मिक्स किया एंड मैंने इसको फिर उसके बाद फ्राई कर लिया था और ये बहुत मज़े की बन जाती हैं। आलू का ये होता है कि जब इसको आप फ्रीज़ नहीं कर सकते, इसको आप फ़ौरन ताज़ा ताज़ा बनाओ और फ्राई करो और इंजॉय करो। दाल मैंने एक दिन पहले बनाई थी, वो पड़ी हुई थी, इसके साथ ही मैंने राइस बॉईल कर लिए थे और मैंने कहा चले वाइट राइस भी हैं, दाल भी पड़ी हुई है, तो साथ में आलू वाले कबाब बनाऊंगी तो वो ज़्यादा मज़ा आएगा। सो मैंने फटाफट से जी मिनटों में प्लान बनाया अपने लिए लंच और डिनर का। यही होता है जब आप डाइट कर रहे हो तो एक को आपको बहुत सोच समझ के खाना पड़ता है और यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा हो गया था क्योंकि फिर वो अच्छे बनेंगे नहीं मुझसे, इसलिए बट इट्स ओके क्योंकि लंच और डिनर है और कैलोरीज मुझे पता है मैं अच्छे से इसको मैनेज कर लूँगी। एंड मैं वो स्टार्ट में पहले भी आप लोगों से कह चुकी हूँ कि मैं खुद को बिल्कुल भी प्रेशर नहीं दे रही। प्रेशर ना देने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मैं ना थकना नहीं चाहती इस जर्नी से। ये ना हो कि आप स्टार्ट में एकदम से जैसे सब कुछ छोड़ देते हो ना, फिर उसके बाद आपका दिल करता है कुछ खाने का और वो क्रेविंग स्टार्ट हो जाती है और उसके बाद आपकी डाइट की बिल्कुल हालत ख़राब हो जाती है। सो बिल्कुल आराम आराम से चलें, आपका वेट है ये इतनी जल्दी से नहीं जाने वाला, आपने कई सालों तक खाया हुआ है। तो मैं यही टिप आप लोगों को दूंगी कि खुद को टाइम दें। अगर आप बिल्कुल खुद को टाइम दे के चलेंगे, जैसे अगर आपने 20-25 साल तक खाया हुआ है और आप ये सोचेंगे कि 20-25 दिन में ये वेट आपका चला जाएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। कम से कम आपको काफ़ी महीने खुद को देना होगा, टारगेट देना होगा कि मैं 3 महीने में खुद को कुछ ना कुछ तो मैं अचीव करूँगी। 6 मंथ या 1 साल लगेगा। इतना टाइम खाने के बाद थोड़ा टाइम अगर 6 महीने 1 साल खुद को देना पड़ता है आराम आराम से, तो हम दे सकते हैं, कोशिश करनी चाहिए आई थिंक। उसके बाद मेरा दिल करता है अच्छी सी मैं अपने लिए प्लेट बनाऊं। और सेकंड टिप जो मैं आपको देने वाली हूँ ये दूंगी कि आपको जो भी खाना है आप बहुत अच्छे तरीके से आराम से खाएं, बिल्कुल आराम से चबा चबा के खाना खाएं
और जब आपको भूख लगे तो पहले पानी लाज़मी पिए, क्योंकि सम टाइम ये होता है कि आपको भूख नहीं लग रही होती, आपको जस्ट प्यास लग रही होती है और आप उस प्यास को ही समझ लेते हैं कि वो आपको ना भूख लगी हुई है, और आप खाना खाते हैं और उसके बाद जैसे आप पानी पियोगे तो फिर डबल पेट आपका भर जाता है और वेट भी बढ़ जाता है। तो कैलोरीज़ का भी आपको मेज़र करके चलना पड़ेगा। जब आपको पता है कि आप वेट लूज़ जर्नी पे हो तो आपको 1000 से 1500 कैलोरीज आप अगर खुद को दे रहे हो या उससे ज़्यादा, अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो, डाइटिशियन के पास जाते हो, तो वो आपको बताए कि आपको कितनी कैलोरीज लेनी है। बट अगर जैसे मैं खुद से कर रही हूँ तो मैंने अपनी बॉडी के लिहाज से, अपने वेट के लिहाज से और अपनी हाइट के लिहाज से ये मेजर किया था कि मुझे कितनी कैलोरीज लेनी है, और मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि मैं पैमाइश करूँ उन कैलोरीज की अच्छी तरह से, कि मुझे कितनी कैलोरीज हर चीज़ में लेनी चाहिए, ठीक है। और जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं पानी ज़्यादा पी रही हूँ। चिया सीड अगर लेने से आपका पेट काफ़ी भरा रहता है और तब भी आपको भूख नहीं लगती, और अगर कोई फ्रूट वगैरह आप बहुत लाइट सा कुछ खा लेते हो तो भी आपको ज़्यादा भूख नहीं लगती है। एंड देन अब हेल्दी ऑप्शन रखें, आप प्रोटीन लाजमी अपनी डाइट में रखें, कार्ब्स भी एकदम से मत छोड़ें। जैसे कि मैं रोटी नहीं ज़्यादा खाती, मुझे रोटी खाना नहीं ज़्यादा वैसे भी पसंद, और डाइट में तो बिल्कुल नहीं खाती क्योंकि रोटी खाने से मुझे क्रेविंग ज़्यादा होती है। ये मेरा पर्सनली है, होता है मेरे साथ, तो मैं रोटी को अवॉइड करती हूँ, उसकी जगह मैं राइस वगैरह ले लेती हूँ, या जो भी मेरा दिल कर रहा होता है मैं वो ले लेती हूँ। एंड देन ये मेरी बिल्कुल सी सिंपल सी रूटीन थी मेरी डाइट की। सो उसके बाद भी इंशाल्लाह मैं सारी रूटीन्स आप लोगों का शेयर करूँगी, वेट कितना है वो भी शेयर करूँगी। एंड देन मैं अपने रूम में आई, मैंने ऊद लगा लिया एंड और इसके अलावा ये इससे काफ़ी मेरा अच्छा मूड हो जाता है। सो इंशाल्लाह मिलती हूँ अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में अपनी वेट लूज जर्नी के साथ, और उसके अलावा भी जो जो जर्नी होगी दिल से आप लोगों के साथ शेयर होती रहेगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।